Hello students, today we are going to discuss the previous year question paper of biology 2024। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 16 है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन पेपर ये हमारा 2024 का है और अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं 2023 2022 जितने भी PYQs है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं सारे अपलोड कर दूँगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा और जो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से आराम से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है CBSE का है, तो जितने भी आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो भी हमारा 29 मार्च को है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, In which of the following plants are both male and female born on the same plant and the mode of pollination can be geitonogamy और जेनोगेमी। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये हमारा एक प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है और इसमें क्या बोल रहा है कि एक हमारा जो मेल फ्लावर है, तो हम लोग मेल फ्लावर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा एंथर। तो थोड़ा ड्राइंग पे थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। तो बस आपको मान लेना कि ये हमारा एक मेल फ्लावर है, तो यहाँ पे हम लोग एम लिख दिए। और ये हमारा फीमेल फ्लावर है जिसमें हम लोग ओवरी को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ओवरी ड्रॉ नहीं हो पा रहा है कुछ मिस्टेक कारण, तो हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे। तो ये मेल फ्लावर हमारा एंथर हो चुका है और ये हमारा फीमेल फ्लावर ओवरी। बस आपको मानना है और फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि ड्राइंग सही नहीं है यार, समझो। तो ये हमारा हो गया फ्लावर। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन शो कर रहा है, यानी कि जो प्लांट है वो हमारा हो जाएगा बाइसेक्सुअल प्लांट और जो फ्लावर है वो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये कौन सा कंडीशन है, जो हमारा मोनोसिस कंडीशन है। हमें बोला कि सेम प्लांट एंड द मोड ऑफ पोलिनेशन कैन बी गैइटोनोगेमी और जेनोगेमी। तो देखिए ये प्लांट में सिर्फ क्या हो सकता है बताइए, इसमें तो ऑटोगेमी नहीं हो सकता क्योंकि ऑटोगेमी ऐसे प्लांट्स में होता है जिसमें से यानी कि बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं इजीली कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि जिसमें दोनों ही प्रेजेंट होता है तो वो उसमें ऑटोगेमी होता है। लेकिन इसमें तो अलग अलग फ्लावर है ना, ये हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो एक में मेल एक में फीमेल है, तो ये हमारे इसमें गैइटोनोगेमी और जेनोगेमी आराम से हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हमारे ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, मेज। यानी कि मेज ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि इस टाइप का कंडीशन पाया जाता है। तो C इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा रिलीज करता है और जो कि हेल्प करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। तो कौन हेल्प करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है कि रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन किस टाइप का हार्मोन है, ये हमारा एक प्लेसेंटा से ही रिलीज करता है, लेकिन जो इसका काम है वो इसका काम कुछ दूसरा है। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो हमारा जो है पार्चुरेशन के टाइम होता है, जो कि रिलैक्स करने में हेल्प करता है, कि करता है, हेल्प्स इन पार्चुरेशन। और जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है ये हमारा प्लेसेंटा हार्मोन है और जो कि क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी करता है, यानी कि बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो ऑक्सीटोसिन है ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, तो ये हमारा प्लेसेंटा का हार्मोन नहीं होगा, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और जो D है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये हमारा प्लेसेंटा से रिलीज होता है, लेकिन जो इसका काम क्या है, ये मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड है। तो ये प्लेसेंटा रिलीज करता है लेकिन इससे क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में B हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, जो क्या बता रहा है, द पीरियोडिक एब्सिस्टेंस बाय अ कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी फॉर्म। तो ये पीरियोडिक एब्सिस्टेंस क्या है, ये हमारा एक नेचुरल मेथड है जिस ठीक है, जो हमारे कितने दिनों का होता है, ये हमारा 10 से 17 दिनों का होता है, जिसमें सेक्स को अवॉइड हो सकता है, यानी कि चांसेस कम होते हैं इसमें प्रेगनेंसी का इस टाइम में। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जैसे भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अगर कहीं पे आपको करेक्ट नॉट इनकरेक्ट या नो
तो आपको पहले क्या करना अच्छे से उसको हेडलाइन कर लेना, क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज़्यादा घुमा के पूछते हैं। आपको इस टाइम में पूछ सकता है कि बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बहुत तरह से घुमा के पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले उसको अच्छे से हेड अंडरलाइन करना है और क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ना है, क्योंकि अधिकतर लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है ह्यूमन कैरेक्टर इस टाइप पे, और इधर हमारे कैरेक्टर्स है कि किस तरह का कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा पहला है 44 प्लस एक्स वाई। तो 44 जो हमारा है वो हमारा नॉर्मल मैन का होता है, कि 44 यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑटोजोम है, और जो एक्स वाई ये हमारा सेक्स क्रोमोजोम है, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल। तो ये हमारा नॉर्मल मेल में ऐसा ही कंडीशन होता है। और जो 44 प्लस एक्स ओ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो ये किस तरह का कंडीशन को शो करता है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम को शो करता है। इसका कैरेक्टर क्या होता है, स्टेराइल फीमेल्स कैन ओवरीज एंड रूडिमेटरी, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें भी ऐसा ही होता है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, तो ये हमारे किस तरह का जो करता है, तो ये हमारा 44 प्लस एक्स एक्स वाई है, ये हमारा क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ओवरऑल फेमिनिन डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और भी बहुत कुछ होता है। और जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 45 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पर तो एक क्रोमोजोम कम है, यानी कि अगर 46 होता तो ही सही हो पाता, और 44 प्लस एक्स वाई है इसमें और सही है। और ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम, ये किस में होता है, तो ये हमारा होता है 45 प्लस एक्स एक्स, ये हमारा डाउन सिंड्रोम इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टर्स पाम, तो ये नहीं होता, ये हमारा गलत हो जाएगा, कैरेक्टर इसका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, you know that there are 20 different types of naturally occurring amino acids and 4 types of bases in the DNA. A combination of 3 such bases code for a specific amino acids. If instead there are 96 different amino acids and 12 different bases in the DNA, then the minimum, देखिए जब भी आपको मिनिमम रहेगा तो आपको मिनिमम को अच्छे से मार्क कर लेना है, ताकि जब क्वेश्चन है तो भूले नहीं कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्या। यहाँ पे आपको मिनिमम नंबर पूछ रहा है ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोडोन। देखिए ये जो हमारा है अमीनो एसिड्स, ये क्या होता है, ये हमारे जो बॉडी में वो हमारा 20 होता है, यानी कि 20 अमीनो एसिड्स से टाइप नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड 4 डिफरेंट, यानी कि 4 तरह के बेसिस होते हैं। तो कौन कौन से बेस होते हैं, तो AGCT, यानी कि ए मतलब एडिनिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन और टी मतलब थाइमिन। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, दिया है यहाँ पे। तो अमीनो एसिड्स हमारा 96 है, और जो नंबर ऑफ बेस पीस है वो हमारा 12 दिया गया है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे 12 का पावर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12। जब हम लोग 12 का पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये 96 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो सबसे आपको मिनिमम बताना है कम, तो सबसे कम यहाँ पे क्या है कि 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं आप लोगों का डाउट दूर कर सकता हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। हमारा बोल रहा है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन इन स्कीमेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पे जो हमारा शुगर और जो नाइट्रोजन बेस के बीच जो डॉटेड लाइन है वो हमारा किस तरह का लिंकेज शो कर रहा है। तो देखिए एक सेकेंड, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये हमारा किस में होता है, ये हमारे डीएनए और आरएनए में होता है। हाँ, और जो एस यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा शुगर है, और जो यहाँ पे बी कर रहा है वो हमारा नाइट्रोजन बेस है, और जो यहाँ पे पी कर रहा है वो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट और तो हम हो गया। उसके बाद जो जो एस और बी के जो लिंकेज है, ठीक है, ये किस तरह का लिंकेज है, तो ये हमारा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये हमारा पी पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड, तो 3 तरह की चीज़ें मिलके बना होता है ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, यानी कि टी यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड टी और 3, तो 3 तरह के से मिलके बना होता है।
अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डिजीज इज देयर अ सब्स्टिट्यूशनल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मास्ट सेल ऑब्जर्व इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलर्जी। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लैक्टोबैसिलस that sets milk into curd is categorized। लैक्टोबैसिलस क्या तरह का बैक्टीरिया है जो कि दही में पाया जाता है, यानी कि ये क्या करता है, ये क्या करता है कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन डेट इज कैसिन, यानी कि जो मिल्क में कैसिन होता है वो उसका पार्शियल डाइजेशन करके उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लैक्टोबैसिलस किस तरह का कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में आता है। तो साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी में, आर्कीबैक्टीरिया कैटेगरी में, या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, या हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में। तो ये हमारा हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में आता है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो उससे पहले यहाँ पे आपको एक बता जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है स्कैनर, तो आप लोग इसको स्कैन करके आराम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप लोग इसका PDF आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जितने भी PYQs है 2022, 23, 24 और भी बहुत जो आने वाले हैं, तो वो आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा, आप लोग इजीली डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है, जिसके जीन में मॉडिफाइड, इसका जीन मॉडिफाइड किया जाता है। और पोलियो वैक्सीन के लिए किसको यूज़ किया जाता है, तो माइस को यूज़ किया जाता है, ठीक है, चूहे को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइन टू ऑलवेज कट्स DNA मोलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। देखिए हाइन टू क्या है, ये हमारा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि क्या करता है, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, यानी कि ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को। तो कितने बेस पेयर को करता है, तो 6 बेस पेयर। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा 6 बेस पेयर, 4 बेस पेयर्स, 7 बेस पेयर्स या 3 बेस पेयर्स। तो यहाँ पे इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 बेस पेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, द इम्प्रूव ट्रेट डेट इज फाउंड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइन्स। यहाँ पूछा कि द इम्प्रूव ट्रेट डेट इज फाउंड, यानी कि कौन सा इम्प्रूव ट्रेट पाया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि गोल्डन राइस क्या एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें किस तरह का इम्प्रूव ट्रेट है। तो इसमें देखिए बाहर के लोग जो है वो, जैसे कि आप, तो वहाँ पे सभी लोग चावल खाते थे और उसमें विटामिन ए का डेफिशिएंसी था, कमी था, तो वहाँ पे अधिकतर लोग चावल को ही खाते थे। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना उसे चावल में ही विटामिन ए का जो जीन है उसको, यानी कि बीटा, तो उसमें इंसर्ट कर दिया गया गोल्डन राइस के जीन में। तो वहाँ से ये हमारा गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। और उसमें क्या होता है, तो अधिकतर उसमें हाई विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है, ताकि वो सब का जो विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी है वो कम हो सके, वो आराम से पूरा हो जाए, और जो भी है विटामिन ए का जो बीमारी होता है, ब्लाइंडनेस, वो ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 हमारा है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स and the biomass available for consumption of herbivores as well as decomposers are referred to as। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर हमारा हो जाएगा प्लांट, सॉरी प्लांट नहीं होगा, हाँ वो हमारा दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर तो हो जाएंगे वो सब, यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं, वो हमारा प्रोड्यूसर हो जाएगा प्लांट। तो यहाँ पे इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला है असर्शन में बोल रहा है, द लॉज ऑफ आवर कंट्री परमिट लीगल एडॉप्टेशन एंड इट इज़ येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर चाइल्ड लेस कपल्स लुकिंग आउट फॉर पेरेंटहुड। देखिए ये हमारा एक लीगल एडॉप्शन, यानी कि जो पेरेंट्स को बच्चे नहीं होते हैं तो वो दूसरे बच्चों को गोद ले सकते हैं, ये हमारा एक कानून है फॉर, ताकि पेरेंट्स के लिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और जो रीज़न है, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर नो डिटरडेंट्स टू द लीगल एडॉप्टेशन और ऑर्फेंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन इन इंडिया। देखिए ये हमारा रीज़न तो गलत है,
लेकिन असर्शन सही है, यानी कि इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर ई फॉल्स। रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन हमारा है कि लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो द हाइब्रिड F2 रेशियो 9:3:3:1, एंड जो रीजन बोल रहा है लिंक्ड जीन्स डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए जो 14 का है वो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है असर्शन का, यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। असर्शन एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियन इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकोट प्लांट्स। देखिए ये हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पे मोनोकोट लिखा हुआ है, ये मोनोकोट में नहीं होता, ये हमारा डाइकोट में होता है, तो ये हमारा रीजन तो गलत हो जाएगा। पर जो असर्शन गलत है, पर हमारा जो रीजन है वो हमारा सही है। TDNA क्या है हमारा, इन ट्यूमर इनटू अ ट्यूमर, आपको याद रखना TDNA ट्यूमर, ठीक है। तो रीजन हमारा सही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज GEAC। देखिए आप लोग का एक होमवर्क है, आपको GEAC का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन बताता है। टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक GM रिसर्च। GM यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च, यानी कि इंडिया का गवर्नमेंट है जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च पर GEAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पर नज़र रखता है। और जो रीजन है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज़ नो इफेक्ट व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम। देखिए हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ तो करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर इफेक्ट दिखता ही है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। यहाँ से हमारा 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और यहाँ से आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर, तो आप लोग जाइए और ज्वाइन करिए, और जितने भी सारे PDF है आप लोग डाउनलोड करके आप लोग आराम से प्रैक्टिस करिए। और आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 29 मार्च को है, तो आप लोग के पास अभी टाइम है, तो आराम से पढ़िए। और क्वेश्चन को मैं जितने भी अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि CBSE में अगर आप लोग ये सब PYQs अगर करके जाइएगा तो क्या होगा कि आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनने का उम्मीद है, तो वो आपको इससे एक आइडिया आ जाएगा, तो आप लोग आराम से कर पाइएगा, और प्रैक्टिस भी रहेगा तो आप लोग सॉल्व भी अच्छे से कर सकोगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।